बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूं कि पीपल्स पार्टी को एक बार फिर 9 सितारों का सामना करना पड़ रहा है और एक दफ़ा फिर जो है 9 जमातें पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर इंतखाबी अलाइंस बनाने चली हैं। ये जो 9 जमातें हैं ये कौन सी हैं और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं और क्या क्या आगे हो सकता है, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। ये 9 सितारे जो मैंने कहा वो PDM की वो 9 जमातें हैं जो पीपल्स पार्टी को के ख़िलाफ़ एक किस्म की हुई हैं। वैसे वो पूरी सारी नहीं हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत क्या बल्कि गालिब अक्सरियत जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। और मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कर दिया जाए, बिल्कुल खुडे लाइन ला दे और बाकी की जो 9 जमातें PDM बचती हैं उनके साथ इंतखाबी अलाइंस बना लिया जाए। ये जो 9 जमातें हैं इनमें नवाज लीग है, JUI है, ANP है, कौमी वतन पार्टी है, BNP है, NP है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी है और JUP है। ये वो 9 जमातें हैं जो मिलकर चाहती हैं कि हम एक इंतखाबी अलाइंस बना लें, पीपल्स पार्टी को इसमें से निकाल दिया जाए। लेकिन ये तजवीज़ जो है ये है मुस्लिम लीग नवाज़ की और इसमें मौलाना साहब जो हैं वो भी इसमें हिस्सेदार शामिल हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज़ का ये जो तजवीज़ है और ये जो सारी बातें हैं ये कहाँ हुई? ये एक इजलास हुआ कल, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में। ज़ाहिर है कि वो जूम के ऊपर इजलास हुआ और उस इजलास में जो लोग शरीक थे वो मरीम नवाज साहबा भी थी, शाहिदा खान अब्बासी साहब भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे, मोहम्मद ज़ुबैर भी थे और वो जवेद लतीफ़ साहब भी थे। इस तरह की क़यादत थी, परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद थे। उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि अगर पीपल्स पार्टी हमारी शराइत को नहीं मानती और हमारे प्रोग्राम के साथ नहीं आती तो फिर उसको हटा कर, उसको माइनस करके हमें PDM को एक इंतखाबी अलाइंस बना लेना चाहिए। और जाहिर है कि उसका फ़ायदा है मुस्लिम लीग नवाज़ को कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर है ना ANP का कोई हिस्सा है, ना JUI का कोई हिस्सा है, ना नेशनल पार्टी का कोई हिस्सा है, ना ही BNP का है, ना मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का है, खैबर पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी का भी कोई हिस्सा नहीं है, ना JUP नरानी है। तो यहाँ पर तो कली ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ही होगी और यहाँ पर जो भी इन जमातों के सपोर्टर्स होंगे वो इनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जबकि जो KPK है वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान को कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा, कहीं पे ANP को एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह करके मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान के अंदर भी जो है मैंगल साहब की पार्टी और मौलाना साहब की पार्टी और ANP उनको भी एडजस्टमेंट्स दी जाएगी और इस तरह करके मुस्लिम नवाज़ समझती है कि उनको फ़ायदा होगा। जबकि सिंध के अंदर ज़ाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी एक वाज़े फॉलोइंग मौजूद है, तो वहाँ पर वो उनको मुस्लिम नवाज़ उनको सपोर्ट करेगी और जहाँ पर नून लीग के लोग मौजूद होंगे वहाँ पर उनको वो सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन जो है मुस्लिम लीग नवाज़ को वो नज़र आ रही है। इसलिए वो ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी तो बस छुटकारा ही पालो, खुदा हाफिज़ी कर दो। तो इस तरह इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड किया जा रहा है। शाहिदा खान अब्बासी साहब कभी बड़ी सख्त बात कर देते हैं, कभी मरीम नवाज साहबा की तरफ से बात आ जाती है, कभी ख्वाजा वो जवेद लतीफ़ साहब बोल पड़ते हैं। तो इस तरह करके सख्त बातें राना सनाउल्लाह भी कर रहे हैं। तो ये एक प्रेशर है जो बिल्ड किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर, या तो वो सानू छाड़ दें तो या फिर ये है कि हमारी बातें मान लें। तो ये एक तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है। 9 सितारों का मैंने जिक्र किया, तो वो 9 सितारे जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत मतलब यानी ऐसे सितारे थे जिनके चमकने के बाद मुल्क में 11 साल तक जो है ना अंधेरा रहा और एक इंतहाई ऐसा भयानक किस्म का मार्शल आया जिसको डार्केस्ट इरा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये 9 सितारे जो हैं 1977 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जमा हुए थे। उसमें जमात इस्लामी थी, JUI थी, JUP थी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अब नेशनल पार्टी बन गई, पहले वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी, मुस्लिम लीग Q थी, मुस्लिम लीग फंक्शनल थी, जमहूरी पार्टी थी, तहरीक इस्तकलाल थी। ये सारी पार्टियाँ जी है ना इकट्ठे होकर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ आई हैं। भुट्टो साहब को वो इलेक्शन में तो शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन
जो है उसके नतीजे में हुआ ये ज़रूर कि उनकी तहरीक के नतीजे में फिर जनरल ज़िया साहब आ गए। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, हमने मार्शल लॉ लगा दिया है और 3 महीने में इलेक्शन होगा तो आप तैयारी करें। ये उन्होंने खिताब किया था और वो 3 महीने फिर 11 साल पे मुहीत हुए थे। तो ये उसका नतीजा निकला था। इस दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो। अब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह जज्बाती आदमी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस थे, बड़े ज़ीरक सियासतदान थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे काम किए, लेकिन वो जरदारी साहब की तरह ठंडे नहीं थे। जरदारी साहब बड़े ठंडे आदमी, वो शेर रशीद कहते हैं ना फ्रिज जिन्हें फ्रीज़र च रख के खाता, तो वो फ्रीज़र में रख के खाने वाले हैं। भुट्टो साहब ना तत्ते तवे ते हर शय वार देंगे सन, वो फौरी फैसले करते थे, उसको ये कर दो उसको वो कर दो। ये जो नतीजा था वो भुट्टो साहब के ज़ाहिर है उसके नतीजे में एक जान भी देनी पड़ी और मुल्क के अंदर जमहूरियत भी जो है वो ख़त्म हो गई, आइन भी टूट गया और बहुत सारे लोगों की जानें गईं, बहुत सारे लोगों को कोड़े लगे, बहुत सारे लोगों ने किले और जेलें काटी और फिर एक मूवमेंट चली MRD की और फिर उसके बाद एक सिलसिला, वो एक तफसील है, लंबी तारीख है, उसमें मैं नहीं जाता। ये एक प्लान है मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मैंने आपको बताया, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने आज मीडिया टॉक की है और उनसे जब ये सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि यार देखिए मैं नहीं समझता कि जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हो सकते हैं, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं और PDM का सरबराह जो है वो पार्टीजन नहीं हो सकता, वो गैर जानिबदार होंगे क्योंकि फ़ैसले उन्होंने लेने हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो किसी एक पार्टी की साइड ले ले। फिर उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि देखिए मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पिछले 3 साल से कि मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ क्यों चल रहा हूँ। मेरे पे पार्टी के रहनुमाओं का भी प्रेशर है, मेरे पे पार्टी के कारकुनों का भी प्रेशर है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि देखिए हमें जो मुल्क के हालात है उनके मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए और हमें मिलकर ही चलना चाहिए और उसके नतीजे में ही हम आगे बढ़ सकते हैं और जमहूरियत आगे जा सकती है। क्योंकि इस वक्त जो रजीम उन्होंने कहा कि हमें मौजूद है वो डिवाइड एंड रूल चाहती है और PDM की जमातों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम अगर डिवाइड होते जाएंगे तो इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा, जिसका नुकसान जो है वो अवाम को होगा, उसकी माशी हालत मज़ीद पतली होगी। इसलिए PDM की जमातों को मैं समझता हूँ कि उनको मिल के चलने की ज़रूरत है। और बिलावल साहब का कहना था कि मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू लेके अपनी CEC में जाऊँगा, वहाँ पे जो फैसला होगा वो फिर हम PDM के इजलास में बता देंगे, लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि PDM कायम रहे क्योंकि हमने इसको बनाया है और हम इसको लेके चले। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ तो ये तय कर रही है, ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन आगे क्या जो वो तय कर रहे हैं वैसा ही होगा और क्या उसके नताइज वैसे ही निकलेंगे। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है और उसके बाद जब उसकी अपनी सोच के मुताबिक अमल करने के लिए आगे बढ़ता है तो रिज़ल्ट 100% कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, 2 जमा 2 4 नहीं है। यहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जब ये बात सामने आती है कि जनाब हम 9 जमाती इत्तेहाद बना लें और उसको इंतखाबी इत्तेहाद बना लें, तो उसमें ANP जो है उसको प्रॉब्लम है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो वहाँ पर समझते हैं कि KPK जो है वो उनकी टेरिटरी है, वो उनकी राजधानी है, उसमें वो जो चाहेंगे वो फैसले करेंगे। मिसाल के तौर पे PDM के जो इजलास जो है अपना तंजीमी ढांचा, उसमें मौलाना साहब ने खुद सदर बने ओवरऑल और जो KPK की सदारत थी वो भी अपनी पार्टी को दी, जबकि ANP समझती है कि वो सदारत उनका हक था, उनको नहीं दी गई। इसी वजह से जब इलेक्शन में वोट देने की बात आई या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ को अपोजिशन लीडर बनाने की बात आई तो ANP ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। इसी तरह के एतराज़ात जो हैं वो अख्तर मैंगल साहब को भी हैं, क्योंकि अख्तर मैंगल साहब ये समझते हैं कि जो आज महमूद अचकज़ई साहब हैं वो उनके राइवल हैं पॉलिटिकल चुके, तो लिहाजा उनके साथ उनको अगर आप आगे लेके चलेंगे, उनके साथ ज़्यादा इंतखाबी अलायंस बनाएंगे तो अख्तर मैंगल साहब को ये वहाँ पर प्रॉब्लम पैदा होगी। इसलिए वो दोनों जो हैं ये 2 जमातें जो हैं वो मुस्तकबिल में हो सकता है कि नून लीग के इस फार्मूले से आउट हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है
नून लीग की जो अप्रोच है वो यही है कि हमें पीपल्स पार्टी को खुडेल ला दें, और क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वफाक में किसी के साथ हमारा टाकरा होगा, कल को हुकूमत बनाने की बात आएगी, तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है इन 10 जमातों में से जो हमारे मुकाबले पे आ सकती है। बाकी तो कोई जमात हमारे मुकाबले पे नहीं आ सकती। मतलब मौलाना फजल रहमान पंजाब चो कभी काउंसलर नहीं जितया, ना जित सकता है। इसी तरह मैंगल साहब हैं, यहाँ पर उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। अचकज़ई साहब की कोई सियासी हैसियत नहीं है। यानी इंतहाबी हवाले से ANP की भी कोई ऐसी सियासी हैसियत नहीं है, लिहाजा उनको इन सारी जमातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमीयत अहले हदीस है तो जमीयत अहले हदीस वैसे ही समझ लें कि आप नून लीग की बगल बच्चा जमात है। यानी वो जिनके अमीर जो हैं वो सेनेटर साजिद मीर साहब, वो जितनी दफ़ा सेनेटर बने हैं वो नवाज शरीफ के रहमो करम पर उनकी पर्ची पर बने हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं नवाज शरीफ से बाहर। लिहाजा उनका कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये दरपेश है PDM को। बिलावल साहब ने अपनी पार्टी का इजलास जो है 5 तारीख को बुला रखा है। पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी वॉइसेस हैं कि जनाब बाप के वोट नहीं लेने चाहिए थे, और कहा जा रहा बिलावल साहब चाहते ये है कि PDM मुत्तहिद रहे, लेकिन PDM के मुत्तहिद रहने की अब इम्कानात जो हैं वो ज़रा थोड़े से मज़ीद कम हो गए हैं। ख़ास तौर पर जब शाहिदा खान अब्बासी साहब ने बात की है मौलाना फजल रहमान के जो लीडर हैं, यानी पार्लियामेंट लीडर हैं सेनेट के अंदर, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनसे मिलकर जो उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, उस पर पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसीलिए बिलावल साहब कहते होते हैं कि मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि ठंडा पानी पिएं और लंबे लंबे सांस लें, गुस्सा ना करें। तो वो ये समझते हैं कि जो बातें हमें इजलास के अंदर करनी हैं वो हमें मीडिया में नहीं करनी चाहिए। इसलिए पीपल्स पार्टी बार बार इस चीज़ को अवॉइड कर रही है। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि पार्टी के अंदर लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और वो जहाँ पर अपनी क़यादत के ऊपर गुस्से में है कि उन्होंने बाप के वोट गलत लिए, नहीं लेने चाहिए थे, वहीं पर वो ये भी कहते हैं कि जनाब किसी सूरत भी आपको जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, हमें उसे अवेयर रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए, क्योंकि पंजाब जो है वो पंजाब हमारा स्टेक है। हम जब तक पंजाब में अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अच्छा, अब अगर ये इनको अलग कर दे और पीपल्स पार्टी फ़र्ज़ करे PDM से निकल जाए या उसको निकाल दिया जाए, तो फिर क्या होगा? पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? तो पीपल्स पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में अपना काम, मैंने पहले बताया था, वो कर रही है, और उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी उसको होप है और लोग उसको वेलकम भी कर रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उसने लिस्ट फहरिस्तें बना रखी हैं कि किस किस जगह पे कौन कौन से इलेक्टेबल्स हैं जिनको नून लीग वोट टिकट नहीं दे सकती, तो वो उनको वहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, और वो ज़रूर ग्रैब करेंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी जब तक एक डिसिप्लिन में मौजूद है PDM के, तब तक तो हो सकता है कि आप उनको नथ पा के रखो, और या उनको आप बना के साथ लेके चलते रहे और पंजाब में वो खुल के ना आ जाए। लेकिन अगर PDM में से पीपल्स पार्टी निकल गई या उनको निकाल दिया गया, तो फिर इमरान खान गुस्सा घट हो जाएगा पीपल्स पार्टी का, नून लीग वध जाएगा। इसी तरह नून लीग का गुस्सा जो है वो इमरान खान पे कम है, पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि इमरान खान उठा रहा है। और ये बात बिलावल साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि उसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है, क्योंकि उसकी हुकूमत कायम दायम है। वो skun.com कर रहा है, कभी कहता भारा ना तजारत करांगा, अगले दिन मुकर जाता है। हमाद अदर से पूछा उन्होंने कि जनाब ये आपसे किसने कहा था समरी, ये किसके कहने पे आपने तजारत वाली बात की? उन्होंने कहा जनाब तुसी मनो आपकी हैसियत ताडे लो समरी आई है। तो खान साहब तो इतने हुरान टिक्के च मगन ने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा skun.com में है। इसलिए फ़ायदा तो इसी में है कि PDM इकट्ठी रहे, पर हालात उन ज़रा मुश्किल हो गए। लगता है कि 9 सितारे जो हैं वो इस दफ़ा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ही टकरा जाएंगे, और उसके बाद जो गदर मचेगा उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।